हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, हमारा आज का न्यू टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। कल आपने नाउन पढ़ा था जिसे संज्ञा कहते हैं। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स मीन्स होते हैं प्रकार, ऑफ मीन्स के, नाउन मतलब संज्ञा के प्रकार। यहाँ आप काइंड्स भी कर सकते हैं और आप इसकी जगह चाहें तो आप टाइप्स भी कर सकते हैं। देखिए, काइंड्स और टाइप्स सेम सेम होते हैं, चाहे काइंड्स बोलिए चाहे आप टाइप्स बोलिए। अब देखिए किसकी बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन होते कितने हैं, नाउन के प्रकार कितने होते हैं। कल आपने नाउन को बहुत अच्छे से समझा होगा कि ये सब नाउन होते हैं, लेकिन आप आज समझेंगे कि नाउन जो होते हैं उनको किस किस नाम से जानते हैं। मतलब नाउन तो सब हैं लेकिन उनके प्रकार तो अलग अलग होते हैं ना, तो आज उनकी बात करते हैं। देखिए, there are 5 kinds of noun। देखिए, नाउन के काइंड्स सिर्फ 5 ही नहीं होते हैं, काफ़ी सारे भी होते हैं, लेकिन 5 जो होते हैं वो मेन ही होते हैं। जो आप 5 काइंड्स पढ़ेंगे आज नाउन के, वो मेन होते हैं। ठीक है, तो हम उन 5 के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। 1, प्रॉपर नाउन। नंबर 2, कॉमन नाउन। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। नंबर 4, मटेरियल नाउन। नंबर 5 लास्ट, जिसे हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, आपने यही वाले जो काइंड्स हैं वो आपने हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी में भी ये सेम होते हैं। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वहीं हम कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल यानी कि पदार्थवाचक कह लीजिए। या द्रव्यवाचक कह लीजिए। या धातुवाचक कह लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट लास्ट, जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, ये हमारे काइंड्स होते हैं नाउन के। नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, फिर से कह रही हूँ, अच्छे से याद रखिएगा। जिसमें से 1 होता है प्रॉपर नाउन, 2 कॉमन नाउन, 3 कलेक्टिव नाउन, 5 मटेरियल नाउन और 1 प्रॉपर नाउन, 2 कॉमन नाउन, 3 कलेक्टिव नाउन, 4 मटेरियल नाउन एंड लास्ट 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। आप लोग प्रॉपर नाउन के बारे में जानिए, मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ ये कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन जो होते हैं यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होते हैं, क्या है? नेम है, ये नाम है। ऑफ मीन्स का स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसमें स्पेसिफिक नेम आते हैं। स्पेसिफिक यानी विशेष, इसमें विशेष नाम आते हैं। ठीक है, मतलब स्पेशल नाम ही हो। मैंने गर्ल्स कहा तो गर्ल्स नहीं हो, उस गर्ल्स का नाम हो। जो भी गर्ल्स हैं वो उन सब गर्ल्स का नाम हो। तो वैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रॉपर नाउन में, जैसे कि मान लीजिए कोई गर्ल है, उसका नाम क्या है?
किसी गर्ल का मैं यहाँ नाम ले लूँ, जैसे कि मैंने कहा साक्षी, यहाँ मैं किसी बॉय का नाम ले सकती हूँ, जैसे कि मैंने कहा गौरव। वहीं मैं किसी टीचर का नाम ले सकती हूँ, जिसमें मैं कह सकती हूँ अनुष्का। कोई टीचर है मान लीजिए, अनुष्का। वहीं मैं किसी डॉक्टर का नाम ले सकती हूँ, डॉक्टर महेश, या कुछ भी हो सकते हैं। वहीं मैं किसी स्कूल का नाम भी ले सकती हूँ, जैसे कि फादर्सन पब्लिक स्कूल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, बहुत से बच्चे एक चीज़ में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ने यहाँ पर साक्षी लिखा है, गौरव लिखा है, यही नाउन है। नहीं, गर्ल्स में कोई भी हो वो नाउन ही होगा, बॉयज़ में कोई भी हो वो नाउन ही होगा, टीचर कोई भी हो वो नाउन ही होगा, लेकिन नाम लिखना है हमें उसका, तभी वो प्रॉपर होगा। अगर हम टीचर लिख देंगे तो वो प्रॉपर नहीं है, टीचर का नाम लिखना पड़ेगा। वहीं डॉक्टर का नाम लिखना पड़ेगा, सिर्फ डॉक्टर से काम नहीं चलेगा। फादर्सन पब्लिक स्कूल, मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा है, आप भी स्कूल का ही नाम लिख सकते हैं, किसी भी स्कूल का आप पढ़ते हो, या फिर आपके यहाँ जो भी कोई अच्छा स्कूल है या कैसा भी स्कूल है, स्कूल का नाम होना चाहिए बस। वैसे यहाँ पे हम रिवर, किसी गंगा का नाम भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यमुना ले लिया, तो यमुना एक नदी का नाम है, ठीक है। हम किसी भी ऐसी चीज़ का नाम ले सकते हैं जो प्रॉपर ही नाम हो, मतलब हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। समझ रहे हैं ना आप? किसी का स्पेसिफिक नेम लेना, स्पेसिफिक मतलब उसको बॉय नहीं कहना, बॉय का नाम लेना, वो स्पेसिफिक है। समझ रहे हैं ना आप? अब आगे बात करते हैं हम कॉमन नाउन की, कि कॉमन नाउन क्या होते हैं। हाँ जी, हम कॉमन नाउन पे चलते हैं। आप देखिए कॉमन नाउन क्या होते हैं। नेम मतलब नाम है, एनी मतलब कोई भी हो सकता है, कॉमन मतलब कॉमन किसी ऐसी चीज़ का नाम लेना जिसका मैं एक का नाम लूँ और उससे पूरी दुनिया में वो चीज़ अगर कहीं पर भी है तो उसको वही कहा जाता हो। जैसे गर्ल, अगर गर्ल लड़की को गर्ल ही कहेंगे तो दुनिया में जितनी भी लड़कियां होती होंगी उनको लड़की गर्ल ही कहते होंगे। अब वहाँ किसी का नाम ले लें हम तो प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ का नाम लेना जिसका एक से उसकी पूरी जाति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम, कॉमन नाउन कहेंगे। आ जाइए, देखिए मैं यहाँ पे गर्ल कह सकती हूँ। गर्ल क्या है, सॉरी, गर्ल क्या है, गर्ल मतलब एक लड़की है, गर्ल मीन्स लड़की। तो दुनिया में जितनी भी गर्ल होती होंगी उनको लड़की कह, उनको गर्ल ही कहा जाता होगा। बॉय, दुनिया में जितने बॉय होते होंगे उनको बॉय ही कहा जाता होगा। स्टूडेंट, जितने भी आपकी क्लास में स्टूडेंट होते होंगे उनको स्टूडेंट ही कहते होंगे। अगर किसी एक का नाम ले दें उन स्टूडेंट में से, गौरव, राखी, आरती, रेनू, काव्या, आराध्या, तो वो क्या हो जाएंगे, वो प्रॉपर हो जाएंगे, वो कॉमन ही रह जाएंगे, वो प्रॉपर हो जाएंगे। अगर मैं स्टूडेंट कहूँगी तो वो कॉमन है, अगर स्टूडेंट में किसी का नेम ले दूँगी मैं तो वो प्रॉपर हो जाएंगे। वहीं रिवर भी कॉमन है, दुनिया में जितनी भी नदियाँ होती होंगी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, जो भी होती होंगी उनको हम रिवर ही कहते होंगे, ठीक है। अगर किसी का नेम ले देंगे तो वो प्रॉपर हो जाएंगी। वहीं बात करते हैं हम स्कूल, दुनिया में जितने स्कूल होते होंगे उनको स्कूल ही कहते होंगे। अगर वहाँ किसी का नाम ले देते हैं हम तो वो प्रॉपर हो जाते हैं। दुनिया में जितने कॉलेज होते होंगे उनको कॉलेज ही कहा जाता होगा, वहाँ किसी का नेम ले देते हैं तो वो प्रॉपर हो जाते हैं, ठीक है। कॉलेज, वहीं आगे किसकी बात करते हैं हम, डॉक्टर कह देते हैं। अगर वहीं मैं किसी डॉक्टर का नाम ले देती हूँ तो वो क्या हो जाते हैं, तो प्रॉपर हो जाएंगे। अगर मैं डॉक्टर कहूँगी तो कॉमन रहेंगे, क्योंकि दुनिया में जितने डॉक्टर होते होंगे उनको डॉक्टर ही कहते होंगे बेटा, ठीक है। टीचर,
अगर मैं टीचर कहती हूँ तो वो कॉमन है, अगर टीचर का किसी का नाम ले देती हूँ तो वो प्रॉपर हो जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी etc। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, कलेक्टिव नाउन के बारे में, कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन जो है नेम है ऑफ ग्रुप ऑफ, ये समूह में होते हैं। अब चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग्स हो। जैसे प्लेस तो नहीं होते हैं, कलेक्टिव में प्लेस नहीं आते हैं क्योंकि हम उनको इकट्ठा ही नहीं कर सकते जिनका एक समूह बना सकें। अब देखिए कैसे, कलेक्टिव नाउन उसे कहा जाता है जहाँ पर हमें लगे कि एक समूह बन रहा है। क्या बन रहा है? एक समूह बन रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ क्राउड ऑफ पीपल। क्राउड मतलब भीड़ और पीपल मतलब लोगों की। मान लीजिए आप भीड़ कब कहेंगे? जब एक या दो इंसान खड़े होंगे तब भीड़ कहेंगे? नहीं कहेंगे। जब एक से ज़्यादा इंसान खड़े होंगे, 7-8 इंसान वहाँ पर खड़े होंगे भीड़ लगा के, तभी तो अपने भीड़ कहेंगे। वहाँ एक या दो इंसान बात कर रहे होंगे तो उन्हें भीड़ नहीं कहेंगे ना। तो वैसे ही वो कलेक्टिव में आते हैं। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। बंच ऑफ कीज़ यानी कि चाबी का गुच्छा। वहीं आप किसे कहेंगे? लाइब्रेरी को कहेंगे। लाइब्रेरी मीन्स मतलब पुस्तकों का भंडारण जहाँ किया जाता है उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं बहुत सारी, उसको हम क्या कहेंगे? लाइब्रेरी कहेंगे। ठीक है, वहाँ लाइब्रेरी में कोई एक पुस्तक नहीं होती है, वहाँ लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, इसीलिए उनको हम लाइब्रेरी कहते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ आपको देखने को मिले कि वो वहाँ पे समूह बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ, जहाँ समूह बनता है। यहाँ पे किसका समूह है? लोगों का समूह बन रहा है। देखो यहाँ अंगूर के गुच्छे हैं तो उसमें बहुत सारे अंगूर हैं। यहाँ लाइब्रेरी क्यों कहा गया? कि बहुत सारी बुक्स हैं हमारी, इसलिए लाइब्रेरी कहा। आर्मी भी कह सकते हैं हम, आर्मी। क्लास भी कह सकते हैं। अगर आप किससे कहना चाहते हैं कि मेरी क्लास आज टूर पे गई है या मेरी क्लास आज वहाँ पिकनिक पे गई है, तो क्लास में एक बच्चा तो गया नहीं होगा। क्लास मतलब सारे बच्चों की क्लास, तो वो समूह हुआ या नहीं हुआ? तो जिससे हमें ये पता लगे कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें एकदम से इकट्ठी सी हो रही हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की, कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं। देखिए, नेम ऑफ मेटल और सबस्टेंस, धातु पदार्थ जो होते हैं, मतलब ये नाम है किसके? धातु पदार्थों के। ऐसी पदार्थों के, ऐसी धातुओं के नाम हैं। ऑफ विच जिससे थिंग्स जो वस्तुएं होती हैं, आर मीन्स है मेड मतलब बनाई जाती हैं, जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं जिनसे। मान लीजिए आप ऐसी चीज़ों का नाम लिखिए कि एक इस चीज़ से हम किसी और चीज़ को बना सकते हैं। जैसे कि वाटर, पानी। पानी से हम क्या बना सकते हैं? सब्जी बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आटा मलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आटा लगा सकते हैं उससे हम। ऑयल, तेल से हम क्या बना सकते हैं? सब्जी बना सकते हैं। सैंड, रेते से हम क्या बना सकते हैं? एक रेते को सीमेंट वगैरह में मिला के हम अपना घर भी तैयार करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? वैसे ही यहाँ पर हम बात करें अगर मिल्क की, तो मिल्क से हम क्या बना सकते हैं? दूध बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं नहीं? मिल्क से हम खोआ बनाते हैं, बना सकते हैं नहीं? तो बस वही सब कुछ होता है। वहीं आगे हम ले सकते हैं जैसे कि गोल्ड हो जाता है हमारा, गोल्ड, सोना। अब सोने से क्या बना सकते हैं हम? सोने से हम किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। कहने का मतलब है सोने से हम अपनी ईयरिंग्स भी बना सकते हैं, अपनी नोज़ भी बना सकते हैं, अपनी वॉच भी बना सकते हैं, अपनी रिंग भी बना सकते हैं नहीं? ऐसे ही कॉपर, जिंक, इन सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ चीज़ बना सकते हैं। वुड, लकड़ी से हम क्या बना सकते हैं? लकड़ी से अपने घर के दरवाजे बनवा सकते हैं, खिड़कियाँ बनवा सकते हैं, मेज़ बनवा सकते हैं, कुछ भी बनवा सकते हैं आप। ठीक है, वहीं कॉटन हो जाता है।
कॉटन से क्या बनता है? कॉटन से हमारे कपड़े भी बनाए जाते हैं ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है, मतलब एक ऐसी चीज़ जिससे हम किसी दूसरी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, किसी दूसरी चीज़ को बना सकते हैं। यहाँ देखिए सब चीज़ ऐसी हैं जिनसे हम किसी और चीज़ को बना सकते हैं। यहाँ बना सकते हैं, किसी और चीज़ को नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ मटेरियल किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन उसे ही कहते हैं जिसका यूज़ करके हम कोई दूसरी चीज़ भी बना सकें, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बात पूछना ना भूलें। लास्ट, हम लास्ट की बात करते हैं कि लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? नेम मतलब नाम है, ऑफ मीन्स का, किसका नेम है? फीलिंग्स का, हमारी भावनाओं का। क्वालिटीज़, हमारे गुणों का। आइडियाज़, हमारे विचारों का। वी कैन ओनली थिंक, हम केवल सोच सकते हैं, ओनली थिंक कर सकते हैं इस चीज़ को। केवल क्या कर सकते हैं? थिंक, केवल सोच सकते हैं। ऑफ वट, बट, लेकिन कैन नॉट सी एंड टच। कैन नॉट सी एंड टच, ना तो हम इनको सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ना ही हम इनको टच कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं। ऐसी चीज़ों के नाम बताइए, हमारी फीलिंग्स ही होती हैं वो तो, जिन्हें हम केवल सोचते हैं, लेकिन हम उनको ना ही देख सकते हैं और ना ही हम उनको टच कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप किसी किसी नहीं देख सकते हो, किसी किसी नहीं टच कर सकते। मैं आपसे कहूँ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम सिर्फ फील करते हैं अंदर, ना हमें वो देखने से पता चलती हैं, ना हमें वो छूने से पता चलती हैं। इसमें से हम बात करते हैं फ्रीडम की, स्वतंत्रता। मान लीजिए कहीं से आपको फ्रीडम मिल रही है, तो वो आप महसूस ही तो कर सकते हैं ना, आपके ऊपर दिख सकती है वो, ना हम आपके छू कर पता कर सकते हैं उन चीज़ों को कि हमें फ्रीडम मिल गई या नहीं मिल गई। ऐसा नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। वहीं होता है लव, यानी कि प्यार। अगर आप भी अपने मम्मी पापा से प्यार करते होंगे, बहन भाइयों से प्यार करते होंगे, दोस्तों से प्यार करते होंगे, वो सिर्फ क्या है? एक फीलिंग्स है। आप के ना ऊपर दिखती हैं वो, ना छूने से पता चलती हैं, ना देखने से पता चलती हैं। सिर्फ हमारे अंदर का एहसास होता है कि हाँ 10 फ्रेंड्स होते हैं हमारे, 10 में से एक क्यों खास होता है? 10 टीचर होते हैं हमारे, 10 में से एक ही टीचर क्यों खास होता है? कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती होंगी हमारी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ना हम टच कर सकते हैं, ना हम सी कर सकते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं हम एयर, हवा। मान लीजिए आपको कहीं से हवा मिल रही है, तो आप क्या कहेंगे? आहा बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो ये क्या आप देख सकते हैं क्या उसको? नहीं देख सकते। छू सकते हैं आप उसको? नहीं छू सकते। सिर्फ महसूस कर रहे हैं आप उसको, आपकी बॉडी महसूस कर रही है, आपकी बॉडी फील कर रही है कि हाँ हवा लग रही है, हवा आ रही है। ऐसी बात है ना। इसके बाद चाइल्डहुड, हमारा बचपना जो होता है, वो भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बचपना, किसी किसी के अंदर बड़े होने के बाद भी इतना बचपना रहता है, तो क्या कर सकते हैं आप उसको? देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं कर सकते। ना छू के पता लगा सकते हैं, ना देख के पता, सिर्फ फील होता है कि हाँ उसके अंदर अभी बहुत बचपना सा है। यही तो फील कर सकते हैं ना। किसी से हेट करते हैं, किसी से नफ़रत करते हैं, क्या आपको ऊपर लिख रही होती है वो? नहीं ना। आपको छूकर या आपको देखकर कोई बता सकता है? नहीं, वो आपके मन में होती है, आप फील करते हैं, सिर्फ फील करके ही पता चलती है वो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप उनमें और भी, ऐसे कि आप हॉनेस्टी कह सकते हैं, ईमानदारी किसी की, डिसऑनेस्टी कह सकते हैं, बेईमानी किसी की। ये सब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रह गया हो उसके बाद। अगर इसके बाद भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अब भी आपको कहीं भी डाउट है तो मैं आपके लिए कल फिर लेकर आ रही हूँ एक नई क्लास, जिसमें हम बात करेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में के बीच अंतर क्या होता है। कॉमन और प्रॉपर नाउन को बहुत अच्छे समझेंगे, उसके बाद तो आपको पक्का ही कहीं कोई डाउट ही नहीं रहने वाला है। और ये 3 तो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, आई होप, अगर आपने समझने की कोशिश की होगी तो। देखिए ये हमारा आज का टॉपिक रहा है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।
कल के टॉपिक में हम बात करेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में डिटेल से, एकदम बिल्कुल डिटेल में लेके चलेंगे हम उनको। तो कल की वीडियो देखनी भी ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।